15 के जो अपने पास में क्या है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। हमें क्या याद करना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने मूल्य के सिक्के हैं, 300 रुपए के। और किस किसके हैं, एक तो 1 रुपए वाला सिक्का है, और 2 रुपए वाले सिक्के हैं, और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। कौन कौन से हैं, 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्के हैं, और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। तो अभी इनकी संख्या क्या है, देखो ये समीकरण में बोल रहे हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है। तो देखो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए ना। ओके, मैं लिखता हूं, देखो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है। कितनी है, x है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हो गई, तो प्रश्नानुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तिगुनी है ना। तो x गुना 3 बराबर 3x, सही है। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, देखो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कुल कितनी दे रखी थी अपने को, 160 दे रखे थे ना। तो अपन क्या करेंगे, 160 में से मैं x की और 3x की संख्या घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो कुल कितने सिक्के थे अपने पास, 160 माइनस 5 रुपए वाले सिक्के और माइनस 2 रुपए वाले सिक्के। तो बताओ अब ये बच गए, वो टोटल किसके आ गए, 1 रुपए वाले सिक्के आ गए ना। तो 160 माइनस के 4x, ये अपने पास आ गए कितने, 1 रुपए वाले सिक्के। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या 5 रुपए वाले सिक्कों का मान। 5 रुपए वाले सिक्कों का मान, क्योंकि अपने को कुल संख्या दे रखी है ना कितनी, 3000 संख्या का नाम कुल मान दे रखा है। तो आप पहले मान निकालेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों का मान क्या हो गया अपने पास, 5 गुना x बराबर 5x। इसी प्रकार से 2 रुपए वाले सिक्कों का मान निकालेंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों का मान कितने आ गए अपने पास, 2 गुना कितना था, 3x, तो 3 दूनी 6x। ठीक है, अब 160 वाले तो एक के है, तो इनका मान तो 1 गुना, ऐसे कैसे आएगा, इनको जोड़ दो कितना आएगा, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस के 4x बराबर 300। सही है ना, आ गया अपने पास। अब देखो 5x 6x दोनों प्लस के कितने हो गए मिलके 11x, ये माइनस का 4x प्लस के 160 बराबर 300। तो 11x में से 4x ले तो कितने बच गए अपने पास, 7x प्लस 160 ऐसे बराबर 300। तो अब देखते हैं, 7x बराबर 160 प्लस का तो उधर गया तो माइनस में गया, 300 माइनस के 160। 7x बराबर 140, x बराबर 140 बटे में 7 बराबर 20। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी,
के बराबर कितने हो गए 5 गुना x, और x को पता है अपने को मान कितना आ रहा है यहाँ पर 20, अभी निकाला था अपन ने, तो कितने हो गए 100। सही है। इसी प्रकार 2 रुपए वाले शतकों की संख्या, जो क्या बोल रहे हैं 2 रुपए वाले शतक 2 गुना 3x, सही है। x का मान लिख देता हूं मैं 20 बराबर 20 दिया 60, 60 दूनी 120 हो गए। तो 1 रुपए वाले शतकों की संख्या उसी प्रकार क्या था 160 माइनस के 4x, x का मान है 20, तो 20 तो 80, 160 माइनस के 80 बराबर 80। तो ये देखो अब तीनों को जोड़ने पर अपने पास कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए, कुछ यही कह रहा था ना। तो 100 प्लस 120 प्लस 80 बराबर 300। क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें दे रखा है एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर अनेक प्रत्येक जो प्रतिभागी है उसको 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, एक निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें ना जो कुल कितने लोगों ने भाग लिया 63 प्रतिभागियों ने, उनमें से विजेता कितने थे हमें ये ज्ञात करना है। और जो विजेता थे उनको 100 रुपए दिए गए, और जो सिर्फ प्रतिभागी थे यानी कि जो जीत नहीं पाए उनको 25 रुपए दिए गए। तो देखते हैं अब आगे, देखो क्या बोल रहा है अपने को किसकी संख्या ज्ञात करनी है विजेताओं की। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो माना विजेताओं की संख्या x है, सही है। तो प्रतिभागियों की कितनी रहेगी, कुल प्रतिभागी कितने थे 63 माइनस यदि मैं x रखा दूंगी जगह तो अपने पास जो बचे प्रतिभागी की संख्या रहेगी ना, सही है। अब ये क्या बोल रहा है, इन्होंने कितने रुपए खर्च किए थे कुल। अब ये आगे करते हैं, देखो प्रत्येक जीतने वाले को यानी कि विजेता को कितने देते हैं, विजेता की पुरस्कार राशि बराबर 100 गुणा x बराबर 100x लिख सकता हूं मैं, सही है। इसी प्रकार से जो प्रतिभागियों की राशि थी वो मिलने वाली पुरस्कार राशि कितनी थी, देखो प्रतिभागियों की पुरस्कार राशि कितनी आएगी अपने पास में 63 माइनस x, सही है। तो देखो 63 माइनस x और कितनी मिली थी उनको 25, तो मैं इसको 25 लिख दूंगा ना मैं। अब हो गया अपने पास। अब ये क्या बोल रहा है, हमें विजेताओं की संख्या चाहिए, तो अपन देखो समीकरण बनाते हैं। क्या जो कुल धन में इनको दे रहा था वो, और जो कितना था कुल धन में जो इनको दिया जा रहा था वो था 3000 रुपए। तो देखो मैं लिखता हूं 100x प्लस यानी कि विजेताओं को दी गई वो राशि प्लस जो प्रतिभागियों को दी गई वो राशि यानी कि 25 गुणा 63 माइनस x, ये कितने हो गए, जो प्रतिभागियों को दी गई वो, ये विजेताओं को, इन दोनों का मान किसके बराबर होना चाहिए 3000 रुपए के बराबर होना चाहिए। अपने पास क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो देखो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 63 माइनस x ये 25x करने है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ 25 से भाग देता हूँ। तो क्या देखते हैं, देखो इसमें यदि मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा, सॉरी 25, ठीक है। इसके नीचे मैंने लिख दिया 25, तो बराबर की मैंने लिख दिया 25। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो अपना ना मान वास्तविक हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ गया 4x, 25 होते 100, 4x ऐसे कैसे प्लस 25 से 25 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास क्या 63 माइनस x, सही है। बराबर इधर भाग देंगे अपन तो कितने आ गए 25 होते 100, 4 के बाद 120, देखो ठीक है। अब आगे अपन सोल्व करते हैं इधर। देखो अपने पास क्या था समीकरण 4x प्लस 63 माइनस x, यानी ये 4x किसका है प्लस का, ये x किसका है माइनस का। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ मैं 4x माइनस के 3x, ओ सॉरी माइनस के x
प्लस के 63 बराबर के 120। यही था अपने पास। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। 4x में से x गए तो 3x प्लस 63 बराबर 120। आगे करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 3x बराबर 120 माइनस के 63। अब आगे सोल्व करेंगे। 120 में से 63 है तो कितने बच गए 37 57। तो 3x बराबर अपने पास बच गए 57। x बराबर बच गए 57। यहाँ पर गुणा में था नीचे बाद में जाएगा 3 बराबर 19। तो अपने पास विजेताओं की संख्या कितनी प्राप्त हो गई x। जो अपन ने माना है विजेताओं की संख्या x है तो x बराबर का मान कितना आ गया 19। तो विजेता कितने थे 19। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया।